Good afternoon, students. I hope you all are safe and doing well in your studies. In last video, we have completed up to exercise 7.4 and now today we are going to continue with exercise 7.5. So let's begin. So first question is, write these fractions appropriately as additions or subtractions. अब यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें इसका फ्रैक्शन लिखना है और फिर इसका सॉल्व करके भी हमें एक फिगर दिया हुआ है, तो इसका भी हमको फ्रैक्शन लिखना है, फिर बताना है कि उसमें एडिशन हुआ है या सब्ट्रैक्शन हुआ है। मीन्स यहाँ पे हम एडिशन का साइन पुट करेंगे या फिर सब्ट्रैक्शन का साइन पुट करेंगे। सो फर्स्ट इज ए। अब यहाँ पे हम फ्रैक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं इसके? 1 2 3 4 5। सो डिनोमिनेटर क्या हो गया? अपॉन 5। और कितने पार्ट्स इसके शेडेड हैं? ओनली 1 पार्ट। सो 1 अपॉन 5। नाउ दिस 1 2 3 4 5। अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 5 और शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2। सो न्यूमरेटर क्या हो गया? 2। नाउ दिस 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी कितने पार्ट्स हैं इसके? 5। सो डिनोमिनेटर क्या हो गया? 5 और शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2 3। सो दिस इज 3। जब भी हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना नेसेसरी है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अगर सेम नहीं होता तो फिर हम उसको सेम करते हैं, वो भी हम आगे सीखेंगे। सो अब यहाँ पे था 1/5 इसका फ्रैक्शन, यहाँ पे 2/5 फ्रैक्शन ऑफ दिस एंड आंसर क्या आया? 3/5 मीन्स दिस फ्रैक्शन। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सब में सेम है। अब यहाँ पे हमने देखा 1 और यहाँ देखा हमने 2 और यहाँ आंसर में क्या आ रहा है? 3 मीन्स ये दोनों में क्या है? ऐड हुआ है। सो यहाँ क्या आएगा? साइन प्लस का। मीन्स 5 जो है डिनोमिनेटर हो गया, 1 + 2 मीन्स 1 + 2 क्या हो गया? 3। सो आंसर इज 3/5। तो यहाँ पे हमारा साइन किसका आएगा? एडिशन का। सो प्लस। नाउ नेक्स्ट इज बी। यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर क्या हो गया? 5 और शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5। शेडेड पार्ट भी कितने हैं इसमें? 5। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 अगेन डिनोमिनेटर 5 और शेडेड पोर्शन कितने हैं? 1 2 3। सो 3 इज द न्यूमरेटर। नाउ आंसर क्या है? 1 2 3 4 5। डिनोमिनेटर क्या हो गया? 5 और शेडेड पोर्शन कितने हैं? 1 2। सो न्यूमरेटर क्या हो गया? 2। अब यहाँ पे अगेन जो है डिनोमिनेटर सेम है तो हम कर सकते हैं सॉल्व। सो दिस इज 5/5 एंड दिस इज 3/5 और आंसर क्या आया? 2/5। सो ये आंसर, ये 2 तो लेस देन है ना इनसे, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन हो रहा है। 5 - 3 कितना होता है? 2 मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है? सब्ट्रैक्शन हुआ है। सो डिनोमिनेटर क्या हो गया? 5 एंड 5 - 3। 5 - 3/5 इज इक्वल्स टू 2/5। सो यहाँ पे किसका साइन आएगा? माइनस का। नाउ नेक्स्ट इज सी। अब यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6। सो डिनोमिनेटर क्या हो गया? 6 एंड शेडेड पोर्शन कितने हैं? 1 2। सो 2/6। नाउ दिस 1 2 3 4 5 6 अगेन डिनोमिनेटर 6 और न्यूमरेटर क्या हो गया? शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3। सो 3/6 नाउ इक्वल्स टू अगेन डिनोमिनेटर कितना हो गया? 6 एंड न्यूमरेटर 1 2 3 4 5। सो 5। अगेन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है एंड दिस इज 2/6 एंड दिस इज 3/6 और यहाँ आंसर क्या आया हमारा? 5/6 मीन्स 2 और 3 जो है वो एडिशन हुआ इनमें। सो यहाँ पे भी क्या हो गया? एडिशन का साइन आएगा। 2 + 6 + 3/6 इज इक्वल्स टू 6 2 + 3। डिनोमिनेटर हमने एज इट इज लिख दिया एंड 2 + 3। सो 2 + 3/6 इज इक्वल्स टू 5/6। सो यहाँ पे क्या साइन आएगा? एडिशन का साइन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अब यहाँ पे जो हमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है हमको। सो फर्स्ट इज ए 1/18 + 1/18। अब यहाँ पे हमको एडिशन करना है और दोनों में ही जो है डिनोमिनेटर सेम है। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर जो होता है सेम होता है। सो डिनोमिनेटर इज 18 एंड 1 + 1। सो 1 + 1। सो 1/18 + 1/18 इसको हमने लिखा 1 + 1/18 एंड दिस इज 2/18। सो जब हमने 1/18 और 1/18 का एडिशन किया तो हमारा आंसर क्या आया? 2/18। द नेक्स्ट इज सी 7/5 - 5/5। अब अगेन इसमें यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर सेम है। सो अपॉन 5 ये हो गया डिनोमिनेटर। तो 7 - 5। सो 7 - 5
7 minus 5 is 2. So answer is 2 upon 5. Now next is G. 1 minus 2 upon 3. अब देखिए यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर नहीं है 1 के नीचे, तो जब भी हमको डिनोमिनेटर नहीं दिया होता, सपोज ये लिखा है 5 और ये लिखा है -3, अब यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉन 2। अब यहाँ पे जब डिनोमिनेटर नहीं लिखा 5 के नीचे, तो हम सपोज कर लेते हैं डिनोमिनेटर 1। अगर इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, अपॉन 1। सो ऐसे ही यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम क्या सपोज कर लेंगे, डिनोमिनेटर 1। सो ये क्या हो गया, 1/1 माइनस 2 अपॉन 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, दोनों में जो है सेम डिनोमिनेटर नहीं है। सो हम क्या करेंगे, सो हमने क्या किया, ये जो 1/1 है इसको हमने 3 बना दिया। हमने 3 कैसे बनाएंगे इसको, हम डिनोमिनेटर का अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमने 1 into 3 किया तो हमारा डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 3। और हमने जब डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1 into 3, ये क्या हो गया, 3। सो अब ये हो गया हमारा 3/3, मीन्स ये जो 1 था इसको हमने पहले लिखा 1/1 और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, मतलब 3 बनाने के लिए हमने ये जो 1/1 था इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी हमको 3 का ही मल्टीप्लाई करा। सो ये आ गया 3/3 माइनस 2/3। अब डिनोमिनेटर जो हो गया वो सेम हो गया यहाँ पे, सो 3 and 3 minus 2. So answer is 1/3. So हमने यहाँ पे माइनस किया, 3 minus 2/3, so answer is 1/3. Now next is H. 1/4 plus 0/4. अब यहाँ पे 1/4 में हमें ऐड करना है 0/4। तो देखिए कोई भी नंबर होता है, सपोज 5 में हमें अगर 0 ऐड करना है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5। मीन्स अगर हम कोई भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो हमारा नंबर जो होता है वही आ जाता है एज इट इज। सो ऐसे ही जो है फ्रैक्शन के केस में होता है, अगर हमें 1/4 में अगर हम 0 ऐड करेंगे या 0/4 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा, सेम एज इट इज। सो 1 डिनोमिनेटर क्या हो गया 4 एंड 1 प्लस 0। सो आंसर क्या है हमारा 1/4। मीन्स आंसर जो था हमारा एज इट इज आ गया, जिस नंबर में हमने 0 ऐड किया था। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज I. 3 minus 12/5। अब अगेन यहाँ पे 3 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, सो हमने सपोज कर दिया 1। डिनोमिनेटर हमने सपोज कर दिया 1। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 5। सो इस 1 को हम क्या 5 बनाएंगे। 1 को जब हम 5 बनाएंगे सो 3/1। इस 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर जो है 5 है, इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हमने डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 into 5 is 5 and 3 into 5 is 15। सो ये हो गया हमारा 5/15। मीन्स ये जो 3 लिखा था इसके नीचे हमने 1 लिखा, बिकॉज कोई भी डिनोमिनेटर नहीं था तो सपोज कर दिया 1 है। अब जब 1 था तो ये दोनों सेम नहीं थे, यहाँ था 1 और यहाँ था 5। डिनोमिनेटर जो है सेम होना चाहिए, तभी हम सबट्रैक्शन या फिर एडिशन कर सकते हैं। सो हमने इसको 1 को 5 बनाने के लिए क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। सो ये हो गया 15/5 एंड नाउ दिस माइनस 12/5। अब जो है हमारा डिनोमिनेटर सेम आ गया 5। सो 5 डिनोमिनेटर हो गया 15 minus 12। 15 minus 12 is 3 and denominator as it is आ गया 5। So इसका आंसर क्या आ गया हमारा 3/5। I hope this question is clear to you and the remaining sums of this question B, D, E, F is your homework. So try to do it yourself. Now question number 3rd. Shubham painted 2/3 of the wall space in his room. शुभम जो है उसने उसका जो रूम है उसकी वॉल उसने पेंट करी। उसने जो वॉल थी, ये वॉल है, तो उसने उसका 2/3 जो पार्ट है वो उसने पेंट किया। His sister Madhuri helped and painted 1/3 of the wall space। और जो उसकी सिस्टर है उसने उसकी हेल्प करी और 1/3 जो पार्ट था वॉल का वो उसने पेंट किया। सो 1/3 पार्ट उसने ये पेंट कर दिया। सो हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर। अब हमें बताना है दोनों ने मिलकर जो है कितनी
वॉल जो है वो पेंट करेंगे। सो सोल्यूशन, शुभम पेंटेड 2/3 पार्ट ऑफ द वॉल। शुभम ने कितना पार्ट जो है वॉल का पेंट किया था? 2/3। माधवी ने कितना पेंट किया था? 1/3। सो माधवी पेंटेड 1/3 पार्ट ऑफ द वॉल। तो सो टुगेदर दे पेंटेड, टुगेदर उन्होंने मतलब साथ में उन्होंने कितना पेंट किया था? शुभम ने कितना किया था? 2/3 और माधवी ने कितना किया था? 1/3। सो टुगेदर मतलब हमको बताना है कि साथ में उन्होंने कितना पेंट किया था। सो हमने इनका एडिशन कर दिया, 2/3 प्लस 1/3। अब दोनों में जो है डिनोमिनेटर सेम है, सो 3। नाउ दिस इज 2 एंड दिस इज प्लस 1। सो ये क्या हो गया? 3/3। अब ये 3/3 हुआ है, सो उसको हम कट कर सकते हैं 1 से। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। सो आंसर क्या आया? 1। मीन्स ये वॉल है, ये क्या है? ये वॉल है, पूरी एक वॉल है। अब 2/3 पार्ट जो है वो किसने? शुभम ने पेंट किया और माधवी ने कितना? 1/3 पार्ट जो है वो पेंट किया। तो दोनों ने साथ में मिलकर क्या पूरी वॉल ही तो पेंट कर दी। सो कंप्लीट वॉल जो है वो पेंट हो गई। बिकॉज हमारा जो आंसर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, हमारा आंसर आया 1। सो आंसर टुगेदर they painted so together they painted the complete wall. Now question number 4, fill in the missing fractions. अब यहाँ पे हमें missing fractions जो है उनको fill करना है। So first is A, 7/10 minus blank is equals to 3/10। अब यहाँ पे 7/10 जो फ्रैक्शन दिया है इसमें से क्या माइनस किया है, कौन सा फ्रैक्शन माइनस किया है? तो आंसर जो है 3/10 आया है। सो देखिए ये तो हमें पता है कि सम एंड डिनोमिनेटर सेम होगा। सो सपोज हमने एक एग्जांपल लिया 5 माइनस डैश इज इक्वल्स टू 2। 5 में से एक नंबर माइनस किया और आंसर आया 2। सो 5 में से कौन सा नंबर माइनस किया? तो ये तो हमें सिंपल है, हमें पता चल गया 5 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा। बट इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है, कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? ये 5 जो दिया हुआ है इसमें से 2 माइनस करते हैं। 5 minus 2, 5 minus 2 is 3। तो हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे ही कुछ हम इस सेक्शन में करेंगे। सेवन अपॉन 10 माइनस ब्लैंक इज इक्वल टू 3/10। सो 7/10 में से हमने ये वाला जो 3/10 है इसको माइनस किया। सो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, सो 10 एंड दिस इज 7 minus 3। सो आंसर क्या है? 7 minus 3 is 4, 4/10। सो इस ब्लैंक में क्या आएगा? 4/10। सो 7/10 minus 4/10 is equals to 3/10। Now next is B, blank minus 3/21 is equals to 5/21। देखिए अब जो फर्स्ट वाला था इसमें से हमने जो लार्जर नंबर था इसमें से एक स्मॉलर नंबर माइनस किया था तो हमारा आंसर आया था। अब यहाँ पे हमें एक लार्जर नंबर लिखना है क्योंकि हम बड़े नंबर में से तो छोटे नंबर माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बड़ा फ्रैक्शन लिखना है जिसमें से हमने ये फ्रैक्शन माइनस किया है और हमारा आंसर जो है वो ये आया है। सपोज डैश प्लस डैश माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। हमने कौन से नंबर में से 3 जो है माइनस किया है तो हमारा आंसर जो है वो 2 आया है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपने आप की 5, बट हमने इसको सॉल्व कैसे किया? ये जो 3 था ये जो 2 था उसको हमने ऐड कर दिया। 3 plus 2, 3 plus 2 is equals to 5। सो जब भी हम यहाँ वाला नंबर फाइंड आउट करते हैं, यहाँ वाला नंबर फाइंड आउट करते हैं तो जब हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं या फ्रैक्शन जो भी हम माइनस कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? बड़े वाले नंबर में से जो आंसर होता है वो माइनस कर देते हैं, तो जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो आंसर आ जाता है। बट अगर हमें बड़ा वाला नंबर ही फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? जो बड़े वाले नंबर में से छोटा नंबर लेस किया गया है और जो हमारा आंसर आया है हम उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो जो बड़ा वाला नंबर है मींस लार्जर नंबर है वो हमको पता चल जाएगा। सो यहाँ पे हमने क्या किया? ये जो 3/21 था और 5/21 था इनको ऐड कर दिया। अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, सो 21 एंड दिस इज 3 plus 5। So 3 plus 5 is 8, 8/21, 8/21 is the fraction। So यहाँ आ जाएगा हमारा 8/21।
सो जब हमने 8/21 में से 3/21 माइनस किया तो आंसर क्या आएगा 5/21। ये जो है ये हमारा रफ वर्क है। द नेक्स्ट इज सी। अगेन ब्लैंक माइनस 3/6 इज इक्वल टू 3/6। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? सो अगेन हमने वही करके देखा, ये और वाला नंबर जो है वो ऐड कर दिया 3/6 प्लस 3/6। सो यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर सेम है 6 एंड दिस इज 3 प्लस 3। सो 3 प्लस 3/6। सो ये क्या होगा 3 प्लस 3 6/6 मीन्स यहाँ पे आएगा 6/6 माइनस 3/6 इज इक्वल टू 3/6। नाउ नेक्स्ट इज डी। ब्लैंक प्लस 5/27 इज इक्वल टू 12/27। अब इन तीनों में तो जो है सब्ट्रैक्शन करना था हमको, अब यहाँ पे जो है एडिशन का साइन है मीन्स एक नंबर जो एक फ्रैक्शन जो है उसमें 5/27 ऐड किया गया है और आंसर क्या है 12/27। मीन्स यहाँ पे भी जो है स्मॉल नंबर होगा, इससे तो स्मॉलर ही होगा ना, बिकॉज अगर हम दो नंबर को ऐड करेंगे तभी तो एक बड़ा नंबर आएगा। मीन सपोज 3 प्लस 2, ये जो दो नंबर है इनको मैंने ऐड किया तो आंसर आया 5। सो ये जो 5 है ये इन दोनों से तो ग्रेटर है ना, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद जो है ये आंसर आया। तो यहाँ पे भी जो नंबर होगा वो इस नंबर से तो स्मॉलर होगा। सो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये वाला जो है 12/27 इसमें से हम 5/27 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो सपोज हमारे पास ये वाला नंबर नहीं है, ये हमको फाइंड आउट करना है। सो ये वाला जो नंबर है 5, इसमें से ये वाला नंबर माइनस कर दिया, 5 माइनस 2 इज 3। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि क्या नंबर आएगा 3। ऐसे ही हमने 12/27 जो फ्रैक्शन है उसमें से 5/27 माइनस कर दिया। सो 27 तो जो है डिनोमिनेटर आ गया एंड 12 माइनस 5। सो 12 माइनस 5 इज 7, 7/27। सो यहाँ क्या आ जाएगा 7/27। अब आपको ये कैसे अब आपको ये लगेगा कि हमें कभी हम माइनस कर रहे हैं कभी हम ऐड कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए हम इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लेके समझा। ऐसे कभी भी और इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे, उसके थ्रू जो है सॉल्व कर लेंगे कि माइनस करना है या फिर प्लस करना है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, बट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Javed was given 5/7 of a basket of oranges. एक ऑरेंजेस की बास्केट है, उसमें से जो 5/7 पार्ट है ऑरेंजेस का वो किसको जावेद को दे दिया। What fraction of oranges was left in the basket? अब हमको बताना है कि बास्केट में कितना फ्रैक्शन जो है ऑरेंजेस का बचा, मीन्स बास्केट में कितने ऑरेंजेस बचे हैं वो हमें एज अ फ्रैक्शन बताना है। सो जावेद सॉल्यूशन, जावेद was given 5/7 पार्ट of a basket of oranges. तो जावेद को कितना पार्ट मिला ऑरेंजेस का 5/7, बास्केट में जितने ऑरेंजेस थे उसका 5/7। सो फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट इन द बास्केट। अब हमें किसका बताना है फ्रैक्शन, जो ऑरेंजेस उस बास्केट में लेफ्ट ओवर है, मतलब बचे हुए हैं। सो देखिए अब हमें ये तो पता नहीं है बास्केट में कितने ऑरेंजेस हैं। सो ये पूरी बास्केट हो गई, इसमें बहुत सारे ऑरेंजेस हो गए, बहुत सारे इसमें जो है ऑरेंजेस हो गए। सो इसमें से जो 5/7 पार्ट है वो तो किसको जावेद को मिल गया। हमें बताना है कि लेफ्ट ओवर पार्ट कितना है। सो हम लेफ्ट ओवर पार्ट कैसे निकालेंगे, जो होल है उसमें से ये वाला पार्ट अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें रिमेनिंग पार्ट पता चल जाएगा। सो ये जो होल है इसको हम क्या मानेंगे 1। ये जो होल है ये क्या होता है 1। फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट ओवर इन द बास्केट, जो 1 है 1 जो है वो क्या है बास्केट ऑफ ऑरेंजेस। इसमें से हमने कितना जावेद को कितना पार्ट दे दिया 5/7। सो 1 में से हमने कितना माइनस कर दिया 5/7। सो रिमेनिंग पार्ट हमने फाइंड किया। सो यहाँ पे 1 है, 1 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो हमने सपोज कर लिया 1। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है। सो हमें सेम डिनोमिनेटर करने की क्या करना पड़ेगा, ये जो 1/1 है इसका मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 7, जिससे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ जाए। अब हमने डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो 7/7। सो बास्केट का जो फ्रैक्शन था वो कितना बन गया 7/7 माइनस 5/7। सो इसमें से आंसर क्या आया 7 जो था वो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आ गया। सो 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5/7।
सो आंसर क्या आया 2/7 मीन्स 2/7 जो फ्रैक्शन था ऑरेंजेस का वो बास्केट में रिमेन मतलब बचा। सो आंसर 2/7। सो आंसर इज 2/7 of oranges was left in the basket. Basket में कितने oranges बचे? 2/7. I hope this question is clear to you. And if you have any doubt in any of the question of this exercise, you can ask me.